नमस्ते फ्रेंड्स, सर ज्ञान में आपका स्वागत है। शिव जी कहते हैं ज़्यादा चिंता करते हैं वो ये कहानी अवश्य सुने, जीवन बदल देगी। असली दुख क्या है, जानिए भगवान शिव से। असली दुख क्या है, शिव जी की कथा। जी हाँ दोस्तों, असली दुख क्या है, जानिए भगवान शिव से। असली दुख क्या है, शिव जी की कहानी, धार्मिक कथा। भगवान शिव बताते हैं असली दुख क्या है। आज मैं आप सभी को भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए। उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। यह सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इसे कथा को आधा अधूरा ना छोड़ें। गलती भी मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने वाले को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और अगर आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं तो यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो कौन सा दुख है और उस दुख का निवारण क्या है, उस दुख का समाधान क्या है, हमें यही जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिहर था। बड़ा ही आलसी था और जीवन में बहुत निराश रहता था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले इस बात पर बड़े परेशान थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे और अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक भी बात नहीं सुनता। उनके घर वाले दूसरे का उदाहरण देकर उसे ताने मारते, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उसके सारे मित्र कामयाब हो गए थे, तो कोई अच्छा व्यापारी था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी लोग मिलते थे तो वो लोग उन्हें बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन हरिहर कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ करता तो था नहीं। इसलिए वह हमेशा उस सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा आ चुका था समय कि हरिहर सभी से मुंह छुपाता फिर रहा था। उसे कोई भी यह नहीं पूछ ले कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए वह कभी किसी के सामने नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। हरिहर अब बहुत निराश होने लगा, मानो वह इस धरती पर बोझ हो। इसलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन उसके मन में यह सोच विचार उत्पन्न होने लगा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे थे। हरिहर अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले और चुपचाप उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझता और हमें सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना है। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं या बैठकर रो सकते हैं। लेकिन इससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। हरहर छुप छुप कर उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, हरहर ने महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा जी, आप कुछ देर को पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए।
उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ और अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो उससे प्रतीत नहीं हुआ है कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो निराशा ही आत लगी है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, और यह मैं हमें मृत्यु की ओर सामने लेकर कम काम मृत्यु भी इसके सामने कम लगने लगी है। जब लोग ताना मारते हैं, जो लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन में बहुत ठेस पहुंचती है, और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। हरिहर की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, हे बेटा, तुम्हें क्या दुख है, और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हरिहर ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा जी, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। हर की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे सब दुख अवश्य दूर करूंगा। उन महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली है, लोगों के ताने सहे हैं, और जो तकलीफ़ें उठाई हैं, क्या वह असली दुःख नहीं है? आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये महात्मा जी क्या समझेंगे? इतना सोचकर हरिहर वहाँ से अपने घर चला आया। अब हरिहर लोगों के ताने सुन-सुन कर थक गया था। वह बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके ही दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा-सा रुपया लिया और उस समय उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश हुए कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने की प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिली थी, जिस कारण वह बहुत हताश हो चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था। हरहर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं है, इसी तरह से प्रयास करते रहो। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। हरहर ने अपने पिता की बात सुनी। हरहर अब अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे-धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन-दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग हरिहर को पहले नापसंद करते थे, वही लोग उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता-पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे-धीरे हरिहर की मित्रों की संख्या बढ़ने लगी। हरिहर के कुछ मित्रों ने उसे यह सलाह दी कि उसे व्यापार अपना व्यापार तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। उसे अपने व्यापार को और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी, जो लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ़ करेगा, और यदि कभी भी ऐसा ज़रूरत पड़े तो यह हम वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। हरिहर की अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। हरिहर ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं। मुझे अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहिए और फैलाना चाहिए, तो तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। उसने बिना देरी किए, समय के बिना गवाए अपने व्यापार को और मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। उसने कई लोगों से आर्थिक अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया। उसने जिससे उसके ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ चुका था। अब इतना ही नहीं, वह यहाँ पर नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में अपने माल को गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी।
लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसे उसके मित्र कहते थे वैसा ही करता चला गया। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना भी शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों की नींद नहीं थी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहता था, किस तरह से व्यापार पूरे राज्य में फैलाया जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बने। इसलिए वह दिन रात केवल इस मेहनत में लगा रहता कि व्यापार जल्द से जल्द और बड़ा हो जाए। हरिहर के पास नौकर चाकर सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन हरिहर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था, तभी रास्ते में हरिहर को उन महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। यह देखकर वह उन महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में बहुत दुख आए तो मैं आपके पास आऊँ। आज इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उसका लुत्फ़ नहीं उठा पा रहा हूँ। उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हर-हर से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम काफ़ी दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुःख से क्या सीखा था? महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर बोला, हे महात्मा जी, जब मैं आपसे अपने जीवन में कुछ नहीं पा रहा था, तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा था, केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं है। उस कर्म को सफल अंजाम तक पहुँचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता हो कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी भी बाधाएँ आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएँ, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने कार्य पर डटे रहना चाहिए। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य में सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचता, तब तक मैं इस कार्य को नहीं छोड़ूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त करूँगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। हरिहर की यह बातें सारी बातें सुनकर वह महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुःख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। हरिहर फिर से उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो तकलीफ़ें अभी तक झेली हैं, क्या ये असली दुःख नहीं है? हरिहर के मन में अब एक सवाल उत्पन्न हो गया कि असली दुःख क्या है? और इसकी पहचान क्या है? और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुःख मैं हूँ? लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी वह महात्मा हरिहर के पास एक बड़ा-सा घड़ा लेकर पहुँच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते ही महात्मा हरिहर से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तब मैं इसे खोद लूँगा, लेकिन अभी के लिए इस वहाँ मिट्टी के नीचे दबा दो। हरिहर ने महात्मा जी की बात मान ली और वह घड़ा मिट्टी के नीचे दबा दिया। इतना सब करके हरिहर उन महात्मा जी को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे-धीरे समय व्यतीत हो गया। समय के साथ-साथ हरिहर व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति पर कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता और अच्छी ना होने के कारण उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे-धीरे ऐसा समय आ गया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। हरिहर ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिया था, वो कर्ज भी नहीं चुका था। लेकिन हरिहर यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों के लिए हैं, जिस कारण वह लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसके बारे में उसके बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लेने की मांग कर रहे थे। तब हरिहर को एहसास हुआ कि कोई भी
अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन हरहर के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह बात सुनकर हरिहर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते बहुत ही मित्र और शुभ चिंतक बने थे, पर वह सब उससे दूर होने लगे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। एक दिन हरिहर ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे बहुत कर्ज हैं, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर हरिहर के पिता ने हरिहर से कहा, बेटा मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, अगर यह भी मैं तुझे दे दूंगा तो मैं तुम्हारे माँ कहाँ रहेगी, हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर हरहर चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास तो कुछ कुछ था, वह सब कुछ तो लुटा दिया है। मेरा सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। भला अब मैं जीकर क्या करूँगा। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे अब मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर जा पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उन महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। यह सोचकर हरिहर के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। हरहर दौड़ता हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंचा और हरहर ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात बता दी और कहने लगे, हे महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तब महात्मा जी हरहर को इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं आप उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन महात्मा जी के मुख से यह बात सुनकर हरहर के सब्र का बांध टूट गया और हरहर ने उन महात्मा जी से कहा कि क्या मैं आज तक जो भी दुख झेल रहा था, जो तकलीफ झेली थी, क्या यह दुख नहीं था, क्या इसे दुख नहीं कहते हैं। तभी वह महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। इसका मतलब इसका जवाब देते हुए हरिहर उन महात्मा जी से कहता है, हे महात्मा जी, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं वो लोग अवश्य ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसा लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देते हैं बल्कि तुम्हारा फायदा ही उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे लोग पर भरोसा कभी ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं वही तुम्हारा असली मित्र है और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। हरहर की यह बात सारी बात सुनकर महात्मा जी उसे उस घड़े के पास ले गए और उस घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबाया था, उन्होंने गड्ढा खोदा। वह घड़ा हरहर के हाथ में थमाते हुए महात्मा जी ने हरहर से ये कहा, ये लो, अभी इससे तुम अपना कर्ज चुकाओ और तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। हरहर महात्मा जी की बात सुनकर बड़ी आश्चर्य में पड़ा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख है क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़े उस घड़े को देख उसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसके मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य ही हो जाएगी। मैं अपने मित्रों का कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार फिर से आरंभ करूंगा। यह सोचते ही हरहर ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। हरहर ने उन सोने के सिक्कों से भी
सभी को कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार हरिहर बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया था, ना ही किसी के लिए वो षड्यंत्र रचा था, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया था। लेकिन जैसे ही जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे ही जैसे आप अमीर बनते हैं, उसके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वह डर है अपनी दौलत को ना खो देने का, जिसका कारण आप लोग दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों को मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कोई दुख ना आ जाए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से हरिहर के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। हरिहर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन को बहुत गहरा आघात लगा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था, तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, आज उसी की देखभाल के लिए कोई नहीं है। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की थी, जो भी अपने जीवन की इकट्ठा किया था, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हर ने मन और अब और बेचैन हो गया था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो गए थे, और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने बहुत खाली समय महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उन महात्मा जी की याद आई। वह तुरंत ही भागा, उन महात्मा जी के पास पहुंचा। उसे देखते ही महात्मा जी ने हरिहर से पूछा, क्या हुआ बेटा, फिर फिर से दुख आ पड़ा है क्या? तभी हरिहर ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं अकेला हो गया महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ महसूस कर रहा हूँ। महात्मा जी ने हरिहर से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? यह तो जीवन है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब कुछ एक ना एक दिन इस मृत्यु से प्राप्त हो जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। सारी बातें सुनकर हरिहर और भी ज़्यादा बेचैन हो गया और चुपचाप वहाँ से चला आया। उसके मन में का वह खालीपन अभी वैसा ही था। हरिहर अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद उससे उसके मन और व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब वह अकेला कार्य करने लगता, तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया है। उसके मन में अब एक और प्रश्न उठने लगा कि क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? जीवन का असली मतलब क्या है? उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता है खोजबीन की, लेकिन उसे कोई संतोषपूर्ण जवाब ना मिला। और जब कोई भी जवाब नहीं मिला, तो उसने दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन में बेचैनी भी बढ़ चुकी थी, और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से एक उन महात्मा जी की याद आई। हरिहर फिर से उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से वो कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है, कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वह कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी हरिहर उन महात्मा जी से कहता है, हे महात्मा जी, आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, हम सब कुछ
हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएँ हैं, हमारे अंदर घुसी हैं, घर करके बैठी हैं, जिस कारण हम अपने जीवन के टुकड़ों में जीते हैं और अपनी चेतना कभी एक नहीं हो पाती है। हम कभी एक जगह नहीं सोच पाते हैं, समझ नहीं आता है, हमारी ऊर्जा, शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है और आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल कर के, एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें कि वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन पर केवल दुःख ही दुःख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुःख कहते हैं, दुःख समझते हैं, वह तो दुःख ही नहीं है। तो उसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ़ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फँस रहे होते हैं, जिस कारण हम पहली समस्या का समाधान करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का सामना भी कर जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं और जब हमें लगता है कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा है, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नज़र आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी हरिहर उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, क्या आप हमें इस जीवन को नहीं जीना क्या फिर हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएँ, कामनाएँ ऐसी होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचानने लगते हो और समझ जाते हो कि तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो, तब इच्छाएँ भी तुम्हारे बस में होती हैं और यही तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। महात्मा जी की यह बातें सुनकर हरिहर ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकाग्रचित करूँगा। गुरुदेव, अब मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन बेकार हो जाता है, बेकार चीज़ों में लग जाता है। लेकिन भी इस इंसान हम सभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही है, हम अपने जीवन में हमेशा अपने ऊपर आने वाले सब सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुःख क्यों है? हम सभी के इस मन में जीवन में इतना दुःख क्यों है? हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य उठता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुःख तक पहुँच सकें, उस गहराई तक पहुँच सकें जहाँ पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना है, अपने आप को नहीं पहचाना है, अपने शरीर के अंदर ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। हम अपने आप को चाहें तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ चीज़ों में ना लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं और अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपनी उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान कर पा सकते हैं।
श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से असली दुख क्या है इसके बारे में आप तक ये बातें पहुंचेंगी कि छोटी सी कोशिश है। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।